साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएगी? ऐसा क्वेश्चन पूछा है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है उसका कि दोनों समय को हम लोग को ले लेना है T1 T2 और उधर क्या कर लेना है, तो जितना गुणा हो रहा है -1 बटे में गुणा और -1। मेंस में तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, प्री में ऐसे बनाओगे कहाँ मानेगा वो, मेंस में मानेगा ही नहीं, कुछ भी थोड़ी ना आंसर लाना है। में तो क्या है कि आप कैसे भी करके सही आंसर लाना है आपको, वहाँ तो गोला ही लगाना है, वो तो देखने आएगा नहीं कि रफ पेज में कैसे तुम किए हो ना। सही मतलब सही, भले तुमको सेटिंग वाला जुगाड़ क्यों ना हो, है ना। सेटिंग में कोई बता दिया ब्लूटूथ से पहला का आंसर बी मतलब बी, डन। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट या एसआई ना। सबसे पहला चीज क्या होता है, प्रिंसिपल या मूलधन, ठीक है। तो जो धन किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज रूप में दिया जाता है, उस धन को हम लोग क्या कहते हैं, मूलधन, और उसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, समय। अब कोई भी धन उधार दिया जाता है, जितने समय के लिए हम लोग देते हैं वो क्या कहलाएगा, उसका समय, और इसको हम लोग N या P कोई भी, है ना। फिर अब उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से हम लोग उसको दे रहे हैं, तो वो कहलाएगा हम लोग का R, ठीक है। और मिश्रधन क्या कहलाएगा, है ना, जो भी प्रिंसिपल दिए रहेंगे उधार और प्लस उस ड्यूरेशन का जो भी ब्याज होगा, उन दोनों को मिला देंगे तो कहलाएगा हम लोग का क्या, मिश्रधन, जिसको हम लोग बोलते हैं A ना। अमाउंट इक्वल टू क्या, P प्लस SI, है ना, मूलधन और प्लस में साधारण ब्याज, ठीक है। ये केस हम लोग को चक्रवृद्धि में भी यही होगा, वहां भी मूलधन प्लस CI हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि मिश्रधन बराबर क्या, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक। या मूलधन निकालना है तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस ब्याज। फिर ब्याज बराबर होगा मिश्रधन माइनस मूलधन। एक ही फॉर्मूले से हम लोग 3 फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। जो बेसिक फॉर्मूला होता है SI का या साधारण ब्याज का होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100, ये, ठीक है, P इंटू R इंटू T बटे में 100, ठीक है। अब यहीं से हम लोग अलग अलग फॉर्मूला बनाएंगे, जिसको अभी चाहिए। मान लो कि हम लोग के पास P चाहिए, ठीक है, तो P के लिए क्या हो जाएगा, SI के इंटू में 100 चला जाएगा और अपॉन में जो ये बचा था वो बटे में आ जाएगा। वैसे ही अगर R चाहिए तो क्या हो जाएगा, SI इंटू में 100 बटे में P इंटू T, ठीक। और समय चाहिए तो ऊपर में हो जाएगा साधारण ब्याज, ठीक है ना, और गुणे में 100 और बटे में जो हम लोग का मूलधन है और गुणे में दर, ठीक। अब कह रहा है कि अगर इंस्टॉलमेंट में देना है, किस्त में, ऐसा वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ऐसा वाला क्वेश्चन आता है। अब दे दिया है कि पहले साल इतना % ब्याज रह गया, दूसरे % इतना ब्याज लगेगा, तीसरे % ऐसा लगेगा एंड सो ऑन, ठीक है। उस केस में हम लोग क्या कर लेंगे, पहली बार जो रहेगा मूलधन वो, उसके बाद फिर वो ऐड होता जाएगा। देखो मूलधन प्लस उसका ब्याज पहला साल का, तो पहला साल लिए इसलिए T की जगह में क्या कर दिए 1, दूसरे साल में फिर से, तो ये दूसरे साल का ब्याज, दूसरे साल का क्या हो जाएगा, जो अमाउंट है मतलब मूलधन है और प्लस में उसका ब्याज साथ में जुड़ के क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा, अमाउंट टोटल। तो ये हम लोग का मूलधन, फिर मिश्रधन पहला महीने का, पहले साल का, फिर दूसरे साल का मिश्रधन प्लस डैश डैश, 3 साल का तो तीसरा साल भी मिश्रधन जुड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है तो फॉर्मूला नोट कर लेना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर कुछ फॉर्मूला देखते हैं, क्या कि कह रहा है कि
वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक किस्त का मान है कौन सा, x। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा भी फॉर्मूले में लिख सकते हैं, जैसा वहां पर p को क्या बोला था, x बोला था वो। ठीक है, वेयर p इज द प्रिंसिपल, जहां p क्या है, मूलधन है, और n क्या है, किस्तों की संख्या, तथा r क्या है, उसका ब्याज। ये पहले साल का रहेगा तो पहला, दूसरे साल का रहेगा तो दूसरा, है ना, अभी जैसा देख रहे थे। इधर बात करें चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि कभी कभी उधार दिए गए धन को चुकता करने के लिए एक निश्चित अवधि तय कर ली जाती है। यह अवधि प्रायः वार्षिक, छमाही और तिमाही होती है। इस अवधि को समाप्ति के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ने पर बना क्या कहलाता है, मिश्रधन, और अगली अवधि के लिए मूलधन बन जाता है। और समझ में आया, मतलब ब्याजों का ब्याज, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे हम लोग 1 महीने का उधारी दिए किसी को, अब अगले माह के लिए जो मूलधन होगा उसके लिए तो क्या कहलाएगा, वो जो पुराना मूलधन था प्लस ब्याज, उन दोनों पे लगेगा। फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ मूलधन पे ही लगेगा। बात समझ में आया, तो बैंक वाले वही लगाते हैं, CI लगाते हैं। ठीक, प्रत्येक अवधि के लिए यही क्रिया दोहराई जाएगी जितने साल रहेगा। अंत में प्राप्त मिश्रधन ही क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। जितने साल का लास्ट होगा या जितने मंथ का टोटल जो लास्ट में आएगा वही कहलाएगा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो क्या कहलाएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन और माइनस में मूलधन। ठीक, फॉर्मूले की बात करें तो अगर P मूलधन है, R वार्षिक दर है और N क्या है, वर्ष, तो पहला हम लोग का फॉर्मूला होगा चक्रवृद्धि मिश्रधन का, A बराबर ना, अगर एक मिश्रधन का मान पूछा हम लोग से तो उसमें क्या करना है हम लोग को, P1 प्लस R बटे में 100 और पावर में N, ये कहलाएगा मिश्रधन। इसी में अगर हम लोग को CI चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, ये तो रहेगा ही, मतलब डायरेक्टली A माइनस P, ये वाला। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन और माइनस में मूलधन, तो ये वाला फॉर्मूला फिर से आ जाएगा, P इंटू 1 प्लस R बटे में 100 की पावर में N और माइनस P। कहीं कहीं बुक में क्या करता है, इस P को कॉमन ले लेगा तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ पर P पूरे से कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 प्लस और 1/100 है, ध्यान देना, 1/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.01 लिख सकते हैं। तो क्या लिखता है वो, 0.01 इंटू में R और पावर में N, ठीक है, और -1, ये हो जाएगा। बुक में कहीं कहीं ऐसा भी देता है। तो ये 1/100 था ना, 1/100 था, 100 को हम लोग क्या कर लिए, 1/100 को ऐसा लिख सकते हैं, इंटू में R लगा दिया, डायरेक्ट सॉल्व करना। लेकिन उसमें और ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, पॉइंट वाला का गुणा भाग नहीं कर पाएंगे हम लोग ज़्यादा आसानी से, है ना। इसमें तो कटने वाला भी हो सकता है, R मान लो हम लोग का 20 है तो 20/100 यानी कि 1/5 आ जाएगा, तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग लिखेंगे। अब कह रहा है कि जब ब्याज छमाही हो, है ना, वार्षिक के जगह पे अर्धवार्षिक दिया है या छमाही दे दिया है, उस केस में R को हम लोग को कर लेना है R बटा में 2, जो भी R दिया रहेगा, और जो समय होगा उसमें 2 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आया, जो R होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, और जो समय होगा उसमें 2 से गुणा हो जाएगा। सेम वैसे ही जब तिमाही रहेगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तिमाही वाले में 4 से भाग हो जाएगा यहाँ, और इसमें 4 से गुणा हो जाएगा। क्लियर है, लिखा हुआ है, तो वो फॉर्मूला भी चेंज होता जाएगा, होता जाएगा। अब जब एक परिमेय संख्या हो, जैसे इस रूप में दिया हो, लिखा रहता है ना, मान लो 1.5 वर्ष, ये देखो, ठीक है, तो उसको
2 एकम 2, 3/2 रख देंगे आर के जगह। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि जब ब्याज की दर पहले वर्ष इक्वल टू R1%, दूसरे वर्ष R2%, तीसरे वर्ष R3, मतलब अलग अलग वेरिएशन में ब्याज लग रहा हो। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तीनों आपस में इनटू में आ जाएंगे, किसके साथ, P के साथ। ठीक है, अब कह रहा है कि माना कोई धन X n वर्ष बाद दे है और ब्याज की दर इतना है, तो इस धन का वर्तमान मूल्य मतलब अभी कितना है वो फिलहाल। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उसको तो देना था फलाने फलाने ब्याज से और समय था 5 वर्ष, लेकिन अभी मान लो अगर वो भुगतान करना चाहे, हमारे पास पैसा आ गया तो हम उसको अभी तुरंत पटा दें, उस केस में कैसे निकालेंगे, जो रुपया था हम लोग का धन x और बटे में 1 + R/100 टू द पावर n, जो भी ब्याज लगेगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किसमें, जो मूलधन। ठीक है, हम लोग का ना वो दे दिया है क्या, इस केस में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर टी है ना या एन, बात देखिए, टी के जगह में एन भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि डायरेक्ट जैसे टेबल दिया है, हम लोग डायरेक्ट उसका निकाल सकते हैं। कैसे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो CI किसके लिए, 2 साल के लिए, डायरेक्ट क्या रेट लगेगा, 10.25%। बैंक वाले चार्ट इसी प्रकार रखे रहते हैं, है ना, कि अगर मान लो तुम 1 लाख रुपए ले रहे हो 2 साल के लिए ब्याज में, तो उन लोग आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देगा कि आपका ब्याज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इतना % रहेगा पर ईयर। ठीक है, अगर 3 साल के लिए लोगे तो ये हो जाएगा %, 4 साल के लिए लेंगे तो ये। ठीक है, वैसे ही जो है देखो 10% के लिए, तो ये उतना टेबल नहीं जानना है हम लोग को, तो निकाल लेंगे तो इसे भी आ जाएगा ना। चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट टेबल दिया हुआ है कि अगर 5% का अगर हम लोग को ब्याज लगाना है तो इतना % उसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक, अगले फॉर्मूले में हम लोग आते हैं, कह रहा है क्या, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर मिश्रधन n वर्षों में दुगुना हो जाए, उस केस में क्या हो जाएगा, n = 69/R। ये सब मैं बोल रहा था फॉर्मूला, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्री के लिए फायदेमंद रहेगा। क्या कह रहा है कि n वर्षों में, क्वेश्चन जैसे इसका क्वेश्चन एक आया है प्री में ही। ठीक है, कहता है कि मान लो कि कोई भी धन जो है 5 वर्षों में दुगना हो जा रहा है, उस केस में हम लोग को निकालना है n बराबर। ठीक, अब कई बार पूछता है कि 2 वर्षों का मतलब वर्ष दिया हुआ है 2 वर्ष, बाकी दिया हुआ है, उस केस में हम लोग को क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो हम लोग अभी तक बच्चों में क्या सीखे थे, पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर दोनों का माइनस करेंगे। तो वैसा तो हम लोग मेंस में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेगा, लेकिन प्री में दिक्कत हो जाएगा, 5 मिनट तो उसी में लग जाएगा, है ना। तो फिर हम लोग क्या कर लेंगे, डायरेक्ट देखो फॉर्मूला है 2 साल का, PR/100 टू द पावर 2, इसी में डायरेक्ट मान रख देंगे आंसर। 3 साल वाले के लिए ये सब नोट करना जरूरी था, वही हम बता रहे थे। ठीक है, ये सब डायरेक्ट बनेगा। इधर आ जाओ, अब कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट में अगर दे रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है किस में रहे, इंस्टॉलमेंट में। हम लोग EMI मानते हैं ना, तो वैसा, तो उसको कैसे करता है वो, कि जो भी हम लोग का अमाउंट रहेगा x, उसको डिवाइड कर देगा 1 + R/100 पहला साल से, पहला ईयर, फिर दूसरे साल का निकाल लेगा डैश डैश जितने साल का है, तो पता चल जाएगा कि भाई पहला इंस्टॉलमेंट कितना आएगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट कितना आएगा। ठीक है, तो EMI कैलकुलेशन हो जाएगा उसका। हाँ, मंथली होगा तो n के जगह में मंथली हो जाएगा। हाँ, और 1/12 क्या हो जाएगा, % हो जाएगा, और n में 12 से गुणा हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक किस्त के रूप में भुगतान किया गया कुल मिश्रधन, और मिश्रधन कैसे निकालेंगे, तो जो P आएगा, पहले तो P निकालेंगे,
और देना कितना रहेगा, तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n, कितने साल के लिए है ब्याज। जैसे मान लो हम लोग कोई भी व्हीकल्स गाड़ी खरीदते हैं 5 साल के EMI में, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले उसका इंस्टॉलमेंट निकालेंगे EMI, और फिर लास्ट में टोटल देना कितना पड़ेगा भाई। मान लो 45,000 का गाड़ी है तो कितना देना पड़ेगा, तो यहाँ प्रत्येक महीने का निकाल लिए कितना किस्त आएगा उसका। उसके बाद फिर लास्ट में जो P आएगा यहाँ से, उस P को यहाँ रख के और फाइनल मान लो 5 साल करना है तो यहाँ पर 5 कर देंगे, और ब्याज कितना लग रहा है हम लोग का फाइनल वैल्यू आ जाएगा कि 5 साल बाद हमको टोटल उस व्हीकल का कितना पटाना पड़ेगा। ठीक, चलो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन में। तो साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, पढ़ लिया ना। पहले अभी इसको इधर करके चला रहा हूँ। क्या कह रहा है कि 8,000 रुपए का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन आएगा भी नहीं, है ना। P दे दिया है डायरेक्ट कितना 8,000, है कि नहीं, और R दे दिया है हम लोग का कितना 20%, और N या T की बात करें तो 3 वर्ष। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, साधारण ब्याज। फॉर्मूला क्या, P इंटू R इंटू T बटे में 100। ठीक, 8,000 गुने में 20 गुने में 3 बटे में 100, 2 जीरो गायब हो गया, कितना आ जाएगा 60 गुने 80, 8 छक 48, ये आएगा ना 480, ये हो जाएगा क्या ब्याज। ठीक, ब्याज ही पूछा था, अगर मिश्रधन पूछ लेता तो क्या करते भाई, है ना। अगर मिश्रधन मतलब A पूछता तो क्या करते, जो हम लोग का मूलधन था P प्लस SI, उस केस में क्वेश्चन मान लो मिश्रधन नहीं पूछता, वो क्या बोलता कि 8,000 रुपये ब्याज उधारी दिया गया 20% की दर से 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्षों बाद उसे कितना कुल रकम चुकाना पड़ेगा। तो वो क्या पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है। बात समझ में आ रहा है, कुल कितना रकम चुकाना पड़ेगा या पे करना पड़ेगा, दे करना पड़ेगा, उस केस में क्या पूछ रहा है, वो मिश्रधन पूछ रहा है। उस केस में हम लोग को P प्लस SI निकालना पड़ता। तो ये 8,000 पहले से था और 4,800 अलग से आ गया, तो टोटल उसको 12,800 रुपये पटाना पड़ेगा 3 साल के बाद। क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन में आइए, अब थोड़ा सा दिन ऊन वाला है, तो दिन को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब कह रहा है इस बार कि P तो दे दिया है 5,000, ठीक है ना, और दर दे दिया है R हम लोग का 10%, और समय दे दिया है 73 दिन। ठीक है, अब तो दिन को पहले हम लोग को वर्ष में बदलना पड़ेगा N, तो क्या हो जाएगा 365 से भाग कर देंगे, बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो फॉर्मूले में हम लोग मान रख लेंगे 5,000 गुने में 10 गुने 73 बटे में 365 और पहले से 100। ठीक, 2 जीरो गायब, ये 5 1 15 5 7 हाँ ठीक, और 5 दूना 10 भी हो गया, तो 50 दूना 100 रुपये आ जाएगा हम लोग का ब्याज। ठीक, कितना देना रहता, तो टोटल दे मतलब मिश्रधन क्या हो जाता 5,100 रुपये, 5,100 रुपये उसको हम लोग को 73 दिन बाद पटाना है। कोई दिक्कत नहीं है, तो बनाते जाओगे ना। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि
5 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएगी? ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि 4 गुना या 16 गुना ऐसी कुछ पूछा था, है ना? क्या बोल रहा है? 5 वर्ष में तिगुना हो रहा है तो कितने वर्ष में 11 गुना होगा? शॉर्टकट ट्रिक क्या है उसका कि दोनों समय को हम लोग को ले लेना है t1 t2 और उधर क्या कर लेना है, माइनस करना है किससे, जो हम लोग का वर्ष दिया हुआ है ना। कितना गुना हो रहा है ना, तो जितना गुणा हो रहा है -1 बटे में गुणा और -1। ठीक है, ट्रिक क्या बना, t1 बटा t2 उधर जितना गुणा हो रहा है -1 और फिर गुणा 1 लिख लो, इसको गुणा 2 लिख लो, है ना। तो क्या बोल रहा है, पहला जो है 5 साल में हो रहा है कितना, 3 गुना, तो 3 - 1 और इधर बटे में हम लोग को निकालना है कि कितने साल में 11 गुना हो जाएगा। तो 5 बटे में t, 2 बटा में कितना 10, यही होगा। t का मान चाहिए तो 10 इधर 2 नीचे, ऐसे आएगा ना, t यहाँ आ जाएगा और ये 2 नीचे और ये ऊपर, तो t बराबर हो जाएगा 10 गुने 5 बटे में 2 बराबर 25 वर्ष। ठीक है, तो 25 वर्ष में वो राशि क्या हो जाएगी, 11 गुना। और मान लो हम लोग को मेंस में बनाना होता तो अब क्या करते भाई, हर्षित दिमाग लगाओ। मान लिया वो जो राशि है ना p, वो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, मतलब 3p हो जा रहा है। प्री मेंस में तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, प्री में ऐसे बनाओगे कहाँ मानेगा वो, मेंस में मानेगा ही नहीं, कुछ भी थोड़ी ना आंसर लाना है। ट्रिक में तो क्या है कि आप कैसे भी करके सही आंसर लाना है आपको, क्योंकि वहाँ तो गोला ही लगाना है, वो तो देखने आएगा नहीं कि रफ पेज में कैसे तुम किए हो, है ना। सही मतलब सही, भले तुमको सेटिंग वाला जुगाड़ क्यों ना हो, है ना। सेटिंग में कोई बता दिया ब्लूटूथ से पहला का आंसर बी मतलब बी, डन। हाँ, तो पहला मान लो कि मूलधन मान लेते हैं p, और कितने वर्ष में हो रहा है, 5 वर्ष में, कितना हो रहा है, 3p हो जा रहा है। ठीक है, अब दूसरे को बोल रहा है कि कितने वर्ष में 11 गुना हो जाएगा। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे क्या कि जो मूलधन है वो 3p कैसे होगा। अब कोई धन बोल रहा है, धन मतलब a, मिश्र धन, ध्यान देना। ठीक है, कोई भी अमाउंट जो है कितना गुना हो रहा है, 3p हो जा रहा है। 11 गुना होने के लिए अब समय और दर फिक्स नहीं है, वो मतलब कि वो तो एजुम्पशन है, वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक, सिर्फ क्या हम लोग को कितना गुना होगा वो निकालना है। तो 5 साल के लिए पहले निकाल लोगे उसका 3p, इधर आ जाएगा क्या 3p, बात समझ रहे हो। मिश्रधन का फॉर्मूला लगाए तो क्या आएगा, a बराबर p प्लस SI। ठीक, अब हम लोग पहले p तो p ही था और ये हो जा रहा है 3p, और इधर SI मतलब p इंटू r इंटू t बटे में 100। हाँ, इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो आ जाएगा 2p बराबर p इंटू r इंटू टी बटे में 100। एक p गायब हो गया, बचा क्या, r इंटू टी बटे में 100 बराबर 2, समीकरण 1, वर्ष दिया हुआ था।
ठीक है, तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा हम लोग का 2 = R इंटू में T, मतलब 5/100, ठीक है। ये हो जाएगा 20 और R बराबर हो जाएगा 40%, ठीक है। अब हम लोग को जो निकालना था कि 11P होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड, क्या 11P हो जाएगा कौन, मिश्रधन P प्लस P इंटू R इंटू T बटे में 100। इस R के जगह में मान रख लेना। तो पहले तो यह आ जाएगा 10P और P गुने 40 गुने T बटे में 100 क्या हो जाएगा, और तो 10 इधर आ जाएगा 100 बराबर 4T, ठीक है। तो T बराबर आ जाएगा 100 बटे में 4 यानी कि 25 वर्ष। बात समझ में आया? पहला जो दिया हुआ था उससे हम लोग क्या निकाल लिए, A = मिश्रधन दिया हुआ था, ठीक है ना जी। कितना राशि हो रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, P का 3 गुना हो रहा है, मतलब वो 3P क्या है, A है, मिश्रधन है, नहीं हो रहा है ना। मिश्रधन कितना हो जा रहा है, 3P हो जा रहा है। तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। P को इधर ले आए तो 2P बचा, P फिर कट गया। अब यहाँ पर चूंकि समय दिया हुआ है, कितने समय में हो रहा है, 5 वर्षों में तिगुना हो रहा है, ठीक है। तो वहां से हम लोग क्या कर लिए, R निकाल लिए। अब इस R के मान को दूसरे वाला जो कंडीशन दिया है कि कितने वर्षों में 11 गुना होगा, तो अब इस बार 11 गुना करना है उसको, ठीक। तो 11 गुना कर लिए, फिर से इधर मिश्रधन, मिश्रधन मतलब मूलधन प्लस ब्याज। अब R का मान हम लोग निकाल ही चुके हैं, ठीक है। क्या निकालना है, समय निकालना है। समय निकाल लिया हम लोग, कितना, 25 वर्ष, ठीक है। क्लियर है? ये हो गया मेंस के लिए, ठीक। बाकी तो उसमें हम लोग को वैसे ही ट्रिक लगा लेना है। इसको समझ में नहीं आ रहा है वो अभी पूछेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि 9,000 की राशि पर 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। यहाँ तो सिर्फ क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज ही पूछ रहा है ना। तो साधारण ब्याज बराबर डायरेक्ट हो जाएगा मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100। यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रेलवे में आया है, रेलवे परीक्षा 2005। बताओ इसका आंसर, बताओ जल्दी से हर्षित। क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति 8500 रुपए साधारण ब्याज पर R दे दिया है, P दे दिया है, R दे दिया है और T दे दिया है। अंत में कितना धन वापस देना होगा। तो ब्याज निकाल लेना है और ब्याज को लास्ट में मूलधन के साथ जोड़ देना है और जो आएगा वही हो जाएगा उसका, ठीक है ना। बस इसी को ध्यान रखना है, कितना धन वापस देना होगा। कितना ब्याज लिख देते तो सिर्फ यही हो जाता है आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़े। जैसे ये पूछा है कि कितना धन वापस देना होगा, तो धन जब बोलेगा तो मिश्र धन की बात करेगा, मूलधन और प्लस ब्याज दोनों को प्लस कर, वो फाइनल आंसर होगा। लेकिन अगर सिर्फ बोलता कि कितना ब्याज वापस देना होगा तो P इंटू R इंटू T बटे में 100, ठीक है ना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक राशि का साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 अधिक मिलते। यह राशि कितनी है? एसएससी 2009 में आया है। ठीक है, डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट कर लिया? ठीक है ना। क्या किया? सबसे पहले तो कह रहा है कि 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, तो 4 वर्ष के लिए टोटल उसका निवेशिंग कितना हो जाएगा? 12% का हो जाएगा, रखा गया है ना, बैंक में डिपॉजिट किया गया मान लो। ठीक, तो क्या हुआ? एन उसके साथ इंटू हो गया, कितने वर्ष के लिए रखा गया। अब 12% है तो कह रहा है कि कितना? 72 अधिक मिलता। 1% अगर रहता तो कितना अधिक मिलता? 6 अधिक मिलता। ठीक, अब अगर वो 100% रहे तो ये तो हो गया प्री, मेंस में दोनों ध्यान रखना हम लोग को। चलो ठीक है, प्री के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाइम कितना हो गया है ना, इसको खत्म कर ही लेते हैं। क्या रहा है क्या कि ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसने धन पर ब्याज की दर में 8% से इतना गिरावट होने पर उसकी आर्थिक आय में 125 की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है? ऐसे ही क्वेश्चन आता है ना, ना मूलधन देगा ना कुछ देगा, बस खाली बकवास करेगा। हाँ, गलत मिसिंग प्रिंटिंग है उसका, है ना। वो 8% ही रहेगा और यहाँ 7 सही 3/4 ही रहेगा, उसी को लेके कैलकुलेट करो तुम लोग, है ना। ये सब तो वही आएगा, है ना। ये तो अगर 9 8 रहता तो भी वही आता। कि अलग आ रहा है, देखो मान लो ये 8% रहता और ये 7 सही, तो 7 चौका 28, 3 31/4। हाँ तो 7 चौका 28, वो भी 8.7 आएगा, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। तो या तो तुम लोग क्वेश्चन में ही 9% कर लो और इसको जो है ये 8 सही 3/4%, बात है कि 1% में निकाले, उसके बाद फिर 100% में निकाल दिए, है ना। बढ़े आगे। देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लिए कि उसके जो ब्याज था ना उसका अंतर निकाले। वैसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्वेश्चन यही बोल रहा है कि गिरावट जो हुआ है उसके वार्षिक आय में भी कमी आ जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या किए कि जो हम लोग के पास पहले से गिवन था, मतलब इतना देना था उसको प्रतिशत, लेकिन वो जो है इतने प्रतिशत गिरावट के साथ आ गया। अब सबसे पहले हम लोग अंतर इसलिए निकाले कि भाई फाइनली हम लोग को जो उसमें गिरावट आया है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, वो कितने का आया है। ठीक, तो पता चला हम लोग को कितना आया है 0.25%, और जो कि गिरावट की बात कह रहा है कि 125 आया है रुपए में, रुपए की बात करेगा तो। ठीक है, तो अगर 0.2% की कमी पर उसका टोटल रुपए में गिरावट 125 आता है, तो पहले तो निकालेंगे कि 1% गिरावट आ रहा है तो रुपए में कितना कमी आ रहा है, एक एक नियम। ठीक, तो 1% में निकालने के लिए क्या करना है, भाग कर देते हैं। ठीक है कि नहीं, तो 500 रुपये आ जाएगा कि 500 रुपये भाई
प्रत्येक प्रतिशत पर उसको 500 रुपये का नुकसान हो रहा है, गिरावट हो रहा है पैसा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 100 था, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए और सी को 3,000 4 वर्ष के लिए, हाँ, साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल इतने रुपए प्राप्त किए। ठीक, पहला वाले को, फिर दूसरे वाले को, और आर लेकिन नहीं दिया हुआ, बस समय दिया हुआ था, है ना। तो आर यहां से हम लोग को निकल जाएगा, कोई दिक्कत। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में बोल देता कि दोनों ने मिलाकर फिर कितना रुपया दिया, दोनों को दिया हो तो दोनों से जो ए है, ए को टोटल कितना रुपए मिलेगा अंततः। क्वेश्चन मान लो थोड़ा सा घुमा देता, क्वेश्चन ये बोल देता कि अंत में ए को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। आर जो निकला है ना, आर जो निकला है यहां रख देना था, एक बार यहां एक बार यहां, ठीक है। जब यहां रखते आर को तो क्या मिल जाता, 5,000 गुने में 2 गुने 5 बटे में 100, ठीक। 2 जीरो गायब, 10, ये हो जाता कितना 500, मतलब 5,000 रुपये पहला ना, यही आएगा ना, 5 गुना 10, नहीं 500 आएगा जी। ये हो गया 500 पहला वाला के लिए। सेम उसी दूसरे वाले के लिए हो जाएगा क्या, 3,000 गुने में 4 गुने में 10 बटे में 100, ठीक। 2 जीरो गायब, ये हो जाएगा कितना 300, 1,200 रुपये। एक तो दे रहा है 500, एक तो दे रहा है 1,200, मतलब टोटल जो है 1,700 रुपया उसको ब्याज मिलेगा दोनों से, यही मिलेगा। और 1,700 ब्याज मिलेगा, लेकिन मूलधन भी तो था अलग अलग, तो मिश्रधन पहले इसका अलग अलग, ध्यान रखना लास्ट में नहीं जोड़ेंगे फिर गड़बड़ा जाएगा भाई। इसके लिए मिश्रधन अलग होगा, उसके लिए मिश्रधन अलग ना होगा। उसका क्या 5,000 में मिश्रधन बनेगा, पहला वाला का मिश्रधन कितना हो जाता, 5,500, ठीक, पहला वाला का। दूसरे वाले का मतलब ये बी देता मिश्रधन, वैसे सी जो है मिश्रधन कितना देता, 3,000 प्लस 1,200, मतलब 4,200 रुपये देता सी वाला। तो टोटल हम लोग को मिल जाता 5 2 7 4 5 9, 97,100, मतलब 9,700 रुपये वापस जो है ए को फाइनली मिलता ना। बी अलग मिश्रधन, बी का ब्याज जो है उतना और प्लस उसका मूलधन, वैसे सी का ब्याज और सी का मूलधन, वही फाइनल होता है उसके पास, होता कि नहीं, यही आता ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये तो इजी है, दुगना वाला तो क्वेश्चन अभी ऐसे ही बनाए थे, बन जाएगा ना, कितना आ जाएगा, बन जाएगा, बताना पड़ेगा। या T1 बटे में T2 बराबर N-1 बटे में N1 N2 -1, ठीक, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन,
दर पूछा है ना। तो दर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दर प्रतिशत बराबर ब्याज गुने में 100 बटे में मूलधन गुने समय, यही होता है ना। फॉर्मूले में मान रख देना। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 गुना हो जाए। 2/5 गुना मतलब समझ रहे हो ना क्या दिया हुआ है, P 2/5 गुना हो जा रहा है। गायब, सिर्फ बचेगा वो 100 और जो दिया हुआ है 10, इसको काट लेंगे, वही उसका धन हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा पूछेगा तो एक चीज जो कॉमन है उसका जरूरत ही नहीं, तो उसे भी कट जाएगा, लगेगा ना। चलो चक्रवृद्धि ब्याज का देख लेते हैं दो क्वेश्चन, फिर स्किप करते हैं। कितना टाइम हो गया, बस 10 मिनट और। देखो क्या कह रहा है कि इतने रुपए का 20% की दर से 2/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ना अभी हम लोग जो फॉर्मूला बताया, मैं जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है। ठीक, ये तो A = P 1 + R बटे में 100। ठीक है, ए निकल गया। अब हम लोग को CI निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, A - P। ठीक, A बराबर मतलब मिश्र धन क्या, P इंटू में क्या 1 + R बटे में 100 के पावर में N या T। ठीक, तो P कितना 20,000 और गुणे में 1 + R कितना दिया था 20%, यही है ना, 20/100 और वो दिया है कितना 2 दूना 4 1 5, 5 बटे में 2। ठीक है, ध्यान देना। अब 20,000 गुणे यहां पर हो जाएगा ये 5, हो जाएगा ना, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। तो 5 और 1 6, 6 बटे में 5 के घात में 5/2। ठीक, अब क्या करना है कि जो 20,000 है उसको ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जो 5/2 है उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि पावर जो है उसका क्या है 2 गुने हाफ। कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1/2, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 1 5/2, यही आएगा ना। मतलब उस पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 + 1/2 लिख सकते हैं, और वही किया है। या तो फिर जैसा वो किया है डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 2 साल क्या किया वो, 2 साल में पूरा रहेगा मतलब 20 रहेगा तो 120 आ जाएगा, और तीसरा साल क्या रहेगा आधा रहेगा, तो आधा में मतलब 10 हो जाएगा। प्री में बनाने के लिए हम बता रहे हैं, लेकिन मेंस में बनाओगे तो फिर ऐसा बनाना। ठीक है ना, कह रहा है 2.5 साल होना चाहिए, तो 2 साल का क्या हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक, 20, तो 20 क्या हो जाएगा 100 + 20 120 आ जाएगा, 120/100 120/100। फिर बाकी जो एक आधा साल बचेगा उसके लिए क्या हो जाएगा दर आधा हो जाएगा।
तो 110 हो जाएगा। 100 प्लस 10 कितना, 110 हो जाएगा। तो 110/100 लगा लेंगे। और यहाँ जब करना होगा तो फिर से वही करेंगे। इसके बाद ये 2000 हो गया, 20,000 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/5 का स्क्वायर रहेगा और साथ में 6/5 के घात में 1/2, ऐसे ही रहेगा। ये तो स्क्वायर हो जाएंगे, तो स्क्वायर मतलब इसको ऐसे ही सॉल्व कर दोगे 20,000 और गुणे में 6 गुणे 6 बटे में 5 गुणे 5, ठीक। और इसको जो है सॉल्व करना पड़ेगा, भाग है मतलब अंडर रूट में रहेगा वो, ये देखो। हाँ ठीक है। फिर इसका जो है जो भी आएगा दशमलव में आएगा उसको यहाँ पर मान रख लेना और इसको जो है काट देंगे। तो 5 चौके 20, 0 0, फिर 5 से कटेगा 5 8 40, 0 0, 800। तो 36 गुणे 800 हो जाता, 36 गुणे 800 और साथ में इसका जो मान आएगा, ठीक। ऐसा हम लोग मेंस में बनाते। और प्री में बनाने के लिए तो वही ट्रिक लगा लेंगे डायरेक्टली। कैसे, पहला 2 साल का भाई क्या कर लेना है, पूरा पूरा ले लेते हैं 120 120 वाला, और बाकी जो आधा साल का रहेगा तो उसमें 10% ब्याज है, आधा हो जाएगा ब्याज। अब आधा ब्याज होगा तो 100 प्लस 10 यानी कि 110 हो जाएगा। हाँ नहीं निकाला है, आंसर नहीं निकाला है, आंसर तुम लोग को निकालना है, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा बताओ, सॉल्व किए, जो भी आएगा। क्या कर रहा है, 20,000 गुने में 120 बटे में 100, फिर 120 बटे में 100, फिर 110 बटे में 100, ठीक। 2 0 2 0, टोटल 4 0 गायब हो जाएगा, गायब हो गया। यहाँ का 2 0 ये भी गायब हो गया, बचा क्या क्या, तो 12 गुने 12 144, गुने में 11 110 और गुने में 2, सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 11 चौक 44, 44 और 4 48, 11 कम 11 और 4 15 और गुने 0, गुने में 2, 2 0 0, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 1 कम 2 1 3, यही है ना। 31,680 रुपये आंसर आएगा। क्या, मिश्रधन, ठीक। लेकिन हमको पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। तो CI बराबर क्या, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, 31,680 माइनस में 20,000, तो 11,680 रुपया आएगा उसका क्या, आंसर। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो प्री के लिए तो क्या करना ना, शॉर्टकट ट्रिक वही लगाना तुम लोग, हाँ जैसा दिया है इसमें, ठीक ना। इसके लिए जैसा ट्रिक दिया है ना ये ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें अलग अलग आसानी से भी बनेगा, है ना।